I mean, I was Miss World at 18 just because I was confident. हाय दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित गर्ग और मैं कंपनी सेक्रेटरी और लॉ ग्रेजुएट हूँ। यदि आप कोई इंटरव्यू देने वाले हो या फ्यूचर में कभी भी दोगे तो मैं आज आपको दो ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो और अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। और ये दो टिप्स के अलावा मैं कुछ बोनस टिप्स भी देने वाला हूँ, तो ये वीडियो एंड तक देखना। तो टिप नंबर 1, प्रैक्टिकल पॉजिटिव थिंकर्स। देखो, नॉर्मली दो तरीके के लोग होते हैं। पहले नेगेटिव थिंकर्स यानी कि पेसिमिस्ट। उनको यदि इंटरव्यू से कॉल आता है तो वो यही बोलते कि यार इंटरव्यू में मेरा बहुत मुश्किल है, ये इंटरव्यू क्रैक हो ही नहीं सकता, एंड सो ऑन, ऑल नेगेटिव थिंग्स। यदि आप ऐसी थिंकिंग रखोगे तो आपका इंटरव्यू क्रैक होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दूसरी तरीके के लोग, अनरियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकर। वो लोग कौन होते हैं? जो होते तो हैं पॉजिटिव थिंकर्स बट अनरियलिस्टिक होते हैं। यानी कि कोई इंटरव्यू के लिए उनको कॉल आया तो वो उसकी प्रिपरेशन नहीं करते, सीधा की सीधा ये देखते हैं कि यार ये कंपनी है, इस कंपनी में मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, मुझे इतनी सैलरी मिलेगी, इतना पैकेज मिलेगा, मैं अपनी फर्स्ट सैलरी से मोबाइल खरीदूंगा, वेकेशन पे जाऊंगा, मस्ती करूंगा। यदि आपका ध्यान आउटकम पे चला गया और आपने प्रिपरेशन नहीं किया तो आपके क्लियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इनफैक्ट क्योंकि आपने प्रिपरेशन नहीं करी है तो आपके मन में डर भी होगा, क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं हो ना, आप तो सीधा रिजल्ट पे पहुंच गए, सैलरी पे, आउटकम पे, तो आपको अंदर से डर भी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको बनना है प्रैक्टिकल पॉजिटिव थिंकर। अब ये प्रैक्टिकल पॉजिटिव थिंकर क्या होता है? प्रैक्टिकल पॉजिटिव थिंकर वो इंसान होता है जिसको पता है कि जो पर्सन मेरा इंटरव्यू लेने वाला है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, आपको जॉब क्यों चाहिए, आप कितने डेस्परेट हो जॉब को लेके। उसको सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है कि यदि उस पर्सन ने आपको रिक्रूट किया तो क्या आप उसका वर्कलोड कम कर सकते हो, क्या उस बंदे का क्या फायदा है ये आपको रिक्रूट करके। जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस कंपनी का क्या फायदा है। तो आपको क्या करना है? आपको आपके फायदे से हटना है और उस कंपनी के और जिसको आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके फायदे के बारे में सोचना है। अब आप कैसे सोचोगे? देखो, नॉर्मली सब लोग जब भी कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसकी वेबसाइट पे रिसर्च करते हैं। तो आपको रिसर्च करनी है, रिसर्च। बट मैं आज नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ। आपको कंपनी की वेबसाइट पे तो जाना ही है, उसके प्रोडक्ट, सर्विसेज और सब कुछ देखना है, कौन लोग हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं बना, एवरीथिंग यू नीड टू सी। बट एट द सेम टाइम आज अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेवल की। आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाना है, उस पर कंपनी का मास्टर डेटा देखना है। जो लोग CA, CS या CW कर रहे हैं उनको ऑलमोस्ट पता होगा कि आप मास्टर डेटा कैसे सर्च करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं उन लोगों को बता दूं, जो MC की वेबसाइट होती है उस पर आप कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का फॉर्म हुई है, उसकी पेड अप कैपिटल, उस कंपनी में कितने लोन्स हैं, उस कंपनी में कौन डायरेक्टर्स है, उस कंपनी में कौन CEO है, कौन CFO है, कौन कंपनी सेक्रेटरी है, सब कुछ आप देख सकते हो। और नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, सब कुछ देख सकते हो, उसका रेवेन्यू देख सकते हो। आपका यदि प्रोफाइल उस तरीके का था वो भी पढ़ो। यदि कंपनी लिस्टेड है तो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जा सकते हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जा सकते हो। यदि वो कंपनी दोनों जगह, दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उस कंपनी ने जो भी रिसेंट अपडेट्स हुए हैं वो सब लिस्टेड का रेगुलेशन ऐसा होता है कि उनको सब अपडेट करना पड़ता है, तो आप पता लगा सकते हो, जो नॉर्मली सब लोग नहीं देखते। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं ट्राई करूंगा MCA का और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनाने का, सो दैट आप लोगों को आइडिया लग जाए, जिन लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके अलावा आपको क्या करना है? आप ग्लासडोर की वेबसाइट पे जाओ, उस कंपनी की कल्चर के बारे में पता करो। जो पर्सन आपका रिक्रूट करने वाला है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, उसका नाम पता करो, उसको लिंक्डइन पे सर्च करो, उसके सोशल मीडिया को देखो, वो पर्सन क्या लाइक करता है, क्या डिसलाइक करता है, सब कुछ सर्च करो। आपने ये सब कर लिया ना तो आपके इंटरव्यू क्लियर करने के बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे।
अब देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। यदि आपसे उन लोगों ने एक लीडरशिप का क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और यदि आपको पता है कि उस कंपनी में सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है, एमडी कौन है, तो आप उनको एक बोल सकते हो कि एज योर चेयरमैन टाटा सेज दैट लीडर डोंट मेक एक्सक्यूजेस एंड सो ऑन एंड योर आंसर। इससे होगा क्या, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको लगेगा कि ये पर्सन प्रिपेयर्ड है, ये पर्सन इंटरेस्टेड है और ये प्रिपेयर होके आया है। तो आपके इंटरव्यू में आपके 90% तक चांसेस बढ़ जाएंगे इंटरव्यू क्रैक करने के। दूसरा पॉइंट, कॉन्फिडेंस। अब आप बोलोगे यार कॉन्फिडेंस, सबको पता है कि कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस आपका कैसा बने, इस पे वर्कआउट करना है। अब इंस्टेंटली कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, उसके लिए ये वीडियो देखो। When I tell people about this, that our bodies change our minds and our minds can change our behavior and our behavior can change our outcomes, they say to me, it feels fake, right? So I said, fake it till you make it. ये जो पर्सन है, इनका नाम है एमी कर्डी। ये एक अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिक्टेट किया है पावर ऑफ पोजिंग। देखो, मैं इसको बहुत इजी लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करता हूँ आप लोगों के लिए। याद करो, जब भी आप कॉन्फिडेंट होते हो, यदि आप कोई कॉम्पिटिशन जीतते हो, तो आपकी बॉडी एक्सपैंड हो जाती है। आप यूँ ऐसे पोजेस बनाते हो, आपकी बॉडी पूरी एक्सपैंड हो जाती है। इसका रिवर्स भी होता है। यदि आप नर्वस हो और यदि आप अपने कॉन्फिडेंट बॉडी पोजेस बनाओगे लाइक अ सुपर वुमेन, जैसे आपको दिख रहा है, तो आपके यहाँ पे जहाँ पर भी मैं बाद में एडिट कर दूंगा, तो आप पोजेस बना के अपनी आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, यदि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू है तो इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले पावर पोजेस बना सकते हो। और यदि आपका ऑफलाइन इंटरव्यू है तो ऑब्वियसली आप वहाँ नहीं करोगे, पर आप वॉशरूम जाके कहीं पर भी यू कैन फिगर इट आउट एंड यू कैन मेक पावर पोजेस। आई एम टेलिंग यू, इट विल वर्क लाइक वंडर्स। आपको इंटरव्यू में जाने से पहले एक ही चीज़ सोचनी है, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, और पावर पोजेस। मैं बता रहा हूँ, आपका बहुत इंस्टेंटली कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप ट्राई करो, आप घर पे ट्राई करो कभी सीरियस होके। यदि आप अभी भी कन्विंस नहीं हो मेरी बात को लेके, तो प्रियंका चोपड़ा को सुनो। I mean, I was Miss World at 18 just because I was confident. So it made me understand that confidence truly is the key to getting ahead in life. If you believe in yourself, the world will believe in you. Because perception is reality. तो देखा आपने, प्रियंका चोपड़ा ने 18 इयर्स में मिस यूनिवर्स बन गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यदि आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे कुछ भी पूछ रहे, कोई क्वेश्चन पूछ रहे, आपको कॉन्फिडेंस से जवाब देना। आपको कुछ ग्रुप डिस्कशन है तो कॉन्फिडेंस से आपको आंसर देना है। यदि आपको सपोज करो कुछ नहीं आता, बिल्कुल आप ब्लैंक आउट होता, बोल दो कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट दिस मोमेंट, बट वो बोल दो कॉन्फिडेंस से। आप ऑनेस्टी से बोल दो, क्योंकि ऑनेस्टी गिव्स यू कॉन्फिडेंस। बट आपको फेक नहीं होना। यदि आपको थोड़ा बहुत किसी के बारे में पता है तो आप बोल सकते हो कि सर मुझे इतना पता है, बट आई कैन कम बैक टू यू ऑन दिस। इससे क्या होगा, इंटरव्यू को आपकी ऑनेस्टी भी दिखेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी दिखेगा, और दिखेगा कि ये पर्सन वन पॉइंटेड सोचता है। अब देखो, मैं आपको ना एक बहुत डीप बात बताता हूँ, जो मैंने बहुत जगह मैंने भी कुछ इंटरव्यूज़ ली हैं, मैंने एक्सपीरियंस करी है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आप सीए हो या सीएस हो या सीडब्ल्यू, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वहाँ पे प्री डिफाइन है कि कंपनी सेक्रेटरी, फॉर एग्जांपल आपको कंपनी सेक्रेटरी मेंबरशिप इज मैंडेटरी, आप कंपनी सेक्रेटरी होने चाहिए, आप या तो फ्रेशर होने चाहिए या फिर आपका 3 to 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, व्हाट्सएवर। तो वो प्री डिफाइन है। जहाँ इंटरव्यू हो रहा है वो वहाँ पे उन्हीं लोगों को कॉल करेंगे जिनका ये प्री डिफाइंड क्वालिफिकेशन है। ये सब बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हो सकता है कि काम में कोई ज़्यादा होशियार है, पर सिलेक्शन उसका हो जाए जिसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने जो आपको 2 बातें बोली हैं, एक तो आपको पॉजिटिव प्रैक्टिकल थिंकिंग रखनी है और कॉन्फिडेंस रखना है। ये 2 टिप्स यदि आप रियली इसको वर्कआउट करोगे, इस पे काम करोगे, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपके इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस 90-95% बढ़ जाएंगे। ये टेस्टेड चीज़ है, ये मैंने भी करी है, इसलिए आप प्लीज़ करो। अब आते हैं बोनस टिप पे।
तो अपन ने ऑलरेडी 2 बातें कर ली है। इसके अलावा देखो, कोविड आने के बाद पूरी दुनिया चेंज हो चुकी है। आज कल ऑलमोस्ट 90% इंटरव्यू ऑनलाइन होते हैं। तो ये एक पूरी अलग गेम है, आप पहले इंटरव्यू देने जाते थे वहाँ पे और बहुत सारे सेट ऑफ थिंग्स थे और आपने बहुत पढ़े होंगे, बट अभी सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो आपको मास्टर बनना पड़ेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यानी कि टीम्स, यानी कि जूम। इस पे नॉर्मली ऑलमोस्ट सारी इंटरव्यू स्केड्यूल होते हैं। तो आपको करना क्या है, आप इसको पहले, यदि आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको नहीं पता, तो आप यूट्यूब पे इनके ट्यूटोरियल देख सकते हो। आप देख सकते हो कि कैमरा का एंगल कैसे सेट करना होता है, म्यूट कब करना होता है, यदि आपको कुछ बोलना है तो अनम्यूट कैसे करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल नॉर्मली सब लोग जब इंटरव्यू देते हैं तो अपने घर के पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो नहीं डिस्प्ले करते। जूम में और टीम्स में एक प्री डिफाइंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड होते हैं, वो आप सेट कर सकते हो। होगा क्या, जब आप इंटरव्यू स्टार्ट होगा और आपने ये सब चीज़ें देख रखी है, आपने देख रखा है कि आपका ऑडियो परफेक्ट चल रहा है, आपका कैमरा एंगल पे है, आपका बैकग्राउंड सेट है, और यदि आपने पहले वो इंटरव्यू जब आया उससे पहले यदि आपने विश किया लाइक गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, वॉट एवर द केस में बी, तो आपको एक एज मिलेगा। आप कभी भी करके देख लेना, ये आप कॉन्फिडेंट हो गया, आप वहाँ पे फंबल नहीं होगी कि सर आर यू एम आई ऑडिबल, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं या व्हाट्सएवर। आपको एक ऑलरेडी एक एज मिल जाएगा, आप उसका एडवांटेज लो। यदि आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मॉक इंटरव्यू मीटिंग सेट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं बिफोर एनी ऑनलाइन इंटरव्यू। और अब यदि आप फ्रेशर हैं, ठीक है, और देखो इंटरव्यूज में ना कुछ प्री डिफाइंड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाई वी हायर यू एंड सो ऑन। तो मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था जो हालांकि इंग्लिश में है बट बहुत ईजी वोकैबुलरी है, बहुत ईजी सिंपल इंग्लिश है। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ उसको चेकआउट करो। ये कोई कोलैबोरेशन नहीं है। बहुत अच्छा लगा होगा और आपको पता लग गया होगा कि इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको क्या करना है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू, माई बेस्ट विशेज इज विथ यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।